ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का। उन्होंने पूछा है कि सभी देवी देवता के मनुष्य आकार के देह की पूजा होती है। सभी देवी देवता के मनुष्य आकार के देह की पूजा होती है, तो भगवान शिव जी की मूर्ति के बदले शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? तो देखो प्रभु जी, ऐसा नहीं है। शिव जी की मूर्ति की भी पूजा होती है और शिवलिंग की भी पूजा होती है, और सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा नहीं होती मूर्ति की बजाय। विष्णु भगवान की पूजा होती है छवि के रूप में, मूर्ति के रूप में और शालिग्राम के रूप में। उसी तरह शिव जी की पूजा भी होती है, आराधना होती है। पूजा माने आराधना, साधना, उपासना। तो छवि के सामने भी होती है, मूर्ति के साथ भी पूजा अर्चना आराधना सब होता है, और शिवलिंग के सामने भी होता है, शिवलिंग के साथ भी होता है। जैसे विष्णु की छवि, विष्णु की मूर्ति और शालिग्राम तो होता है हर एक। देवी की भी समझ लो, जैसे देवी है, कोई भी देवी हो, माँ अम्बा हो या चाहे कोई भी हो, तो उसकी छवि के सामने भी उसकी पूजा होती है, उसकी मूर्ति के साथ भी उसकी पूजा होती है। और यंत्र बनता है देवी का। जैसे अम्बा जी है यहाँ पर गुजरात में, माँ अम्बा का स्थानक है जो शक्तिपीठ है, वहाँ पर यंत्र रखा गया है, यंत्र की पूजा होती है। फिर मूर्ति बाद में स्थापित की जाती है, ये बात अलग है। ये हमारी भावना को प्रज्वलित रखने के लिए, करने के लिए ये सब उपाय किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो वहाँ पर उसके यही है, यंत्र ही है। तो गणपति जी की भी देख लो, मूर्ति की भी पूजा होती है, छवि की भी पूजा होती है, और एक लाल कलर का पाषाण खंड आता है, उसमें भी गणपति की पूजा होती, गणपति जी का आवाहन होता है। या तो हम घर में पूजा करते हैं तो सुपारी रख देते हैं गणपति की जगह, उसमें आवाहन कर लेते हैं। क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें हमने क्या आवाहित किया, किस भगवान की हमने भावना की, ये महत्वपूर्ण है। हमारे पुराणों में आता है कि गंडकी नदी जो हिमालय से, नेपाल से शायद बहती है, और उसमें जो पत्थर निकलते हैं गोल गोल करके ऐसे होते हैं, अंदर अंदर का कार्विंग जैसा लगता है किया हुआ, तो ये शालिग्राम है। जैसे सुदर्शन चक्र है, जैसे शंख है, ऐसे चिन्ह उसमें दिखते हैं। तो शालिग्राम की विष्णु भगवान के रूप में, उसका रंग भी काला है भगवान की तरह, तो उसकी शालिग्राम की विष्णु भगवान के रूप में पूजा की जाती है। चाहे विष्णु भगवान का कोई भी मंदिर क्यों ना हो, चाहे वो बद्री केदार भी हो, चाहे कोई भी हो, द्वारकाधीश का भी हो, डाकोरनाथ जी का भी हो, रणछोड़ राय जी का, कोई भी हो, वहाँ पर शालिग्राम तो रहता ही रहता है। शालिग्राम की पूजा भी उसके साथ साथ जगन्नाथपुरी में देख लो, जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है, लेकिन बहुत बड़ा वहाँ पर शालिग्राम है। एक दिन उसको बाहर भी निकाला जाता है, उसको उसके दर्शन के लिए, लेकिन डेली उसको नहलाया धोलाया जाता है, उसके ऊपर सब उपचार किए जाते हैं और उसकी पूजा भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा की जाती है, शिव जी की नहीं की जाती। शिव जी की भी पूजा होती है, शिवलिंग की भी पूजा होती है। देखो, भगवान का एक छवि होती है, एक विग्रह होता है, मूर्ति होती है, और एक उसका क्या कहते हैं, लिंग। लिंग माने लक्षण। शिव जी के कुछ लक्षण उसमें दिखे, विष्णु भगवान के कुछ लक्षण शालिग्राम में दिखे, जैसे शंख चक्र दिखा। शिव जी ध्यानस्थ हमेशा बैठते हैं, तो ध्यानस्थ बैठे व्यक्ति की मूर्ति ऐसे लंब गोलाकार होती है। तो इस हिसाब से लंब गोल पत्थर का जो पाषाण का जो टुकड़ा है उसको शिवलिंग हम कहते हैं। और पुराण में भी लिखा है कि नर्मदा नदी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था शिव जी ने कि तुम्हारे जितने भी कंकर है सब शंकर माने जाएंगे। तो नर्मदेश्वर, उसको आकार देने की भी जरूरत नहीं है, चाहे कैसा भी आकार हो, नर्मदा से निकला हुआ पाषाण खंड पत्थर, उसको साफ सुथरा करके, स्वच्छ करके, पवित्र करके, उसकी स्थापना करके आवाहन कर दो शिव जी का, साक्षात शिव जी हो गए और उसकी आप पूजा कर सकते हो।
तो स्थूल रूप में प्रतीक की, विग्रह की पूजा की जा सकती है, ये लिंग की या उसकी भी पूजा की जा सकती है। उससे थोड़ा सूक्ष्म चलो, यंत्र की पूजा की जाती है, दीपक की पूजा की जाती है। दीपक रखते हैं हमारे यहाँ, मुझे पता है, मैं जब छोटा था तो हमारी माई जब खेतीबाड़ी का कोई प्रसंग आता, जैसे आषाढ़ द्वितीया है तो उस दिन पूजा होती है, गणेश चतुर्थी है तो उस दिन पूजा होती है। तो जो नैवेद्य लगाने होते हैं तो जहाँ पर पानी रखा जाता है, पानी रखने का स्थान, वहाँ पर एक पाटला बिछाकर उसके ऊपर चावल या गेहूँ बिछाकर कपड़ा बिछाती थी और उसके ऊपर एक दीपक रखकर दीपक जलाती थी और दीपक की पूजा करती थी। तो आज भी दीप पूजा तो होती ही होती है। और वनस्पति की भी पूजा हमारे यहाँ होती है, तुलसी जी की पूजा, पीपल की पूजा, सबकी पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि शिव जी का ही लिंग पूजा जाता है। तो ये पीपल है, ये तुलसी है, ये तो ठीक है, चलो थोड़ा हम उसको चेतन भी मान लें, लेकिन पत्थर की भी पूजा तो हम करते ही करते हैं। मूर्ति भी पत्थर की होती है, तो शिवलिंग भी पाषाण खंड ही है, शालिग्राम भी पाषाण खंड ही है। किसी भी रूप में आप आवाहन कर लो भगवान का और भावना करो कि ये मेरे भगवान है, तो आप उसकी पूजा कर सकते हो। शिवलिंग की पूजा ही की जाती है, शिव जी की नहीं की जाती, ऐसा नहीं है। शिवलिंग एक लिंग माने चिन्ह, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जिसमें उस भगवान के लक्षण दिखे, उसको कहते हैं लिंग। तो शिव जी का लक्षण इसमें दिखता है, शांत प्रशांत, आंखें मूंदे हुए, बिल्कुल अलिप्त, पूरी सृष्टि से अपने आप में रमे हुए ऐसे बैठे हैं। तो उसका कोई लिंग बनाना है तो कैसा होगा, ऐसे ही होगा। वैसे हमारा मुंह भी देखो, हर एक का ऐसा ही शिवलिंग जैसा ही होता है। तो भगवान का ये लिंग, उसमें हमने भावना की शिव जी की, तो इसलिए उसकी षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार पूजा की जाती है। विष्णु की भी विग्रह में भी पूजा की जाती है, शालग्राम में भी पूजा की जाती है। उससे सूक्ष्म चलो, अक्षर में चलो तो ओमकार की आराधना की जाती है, ओम करके। या तो कोई नाम ले लो, राम। मैंने देखा है कई जगह अपने मंदिर में राम शब्द लिखकर बड़े से प्रिंट आउट करके फिर उसको तिलक विलक लगाकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, साधना करते हैं। तो हो सकता है कोई भी राम पूरा भी नहीं लिखते, रा करके ऊपर चंद्रबिंदी लगा दी, राम, ऐसे उसकी पूजा करते हैं। उसमें भी भावना करते हैं ब्रह्म की, ये ब्रह्म है, ओमकार ब्रह्म है, ब्रह्म का सर्वप्रिय नाम है भगवान का, तो उसकी भी आराधना की जाती है। ये सब प्रतीक है महाराज। मनुष्याकार हो, चाहे लिंगाकार हो, शालिग्राम का आकार हो, ओमकार हो, दीपक हो, कुछ भी यंत्र हो, ये सब आधार लिए है हमने अपनी भावना को उजागर करने के लिए, परमात्मा तक पहुँच, अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। सादे हमारी वेदांत की भाषा में कहे तो अपना अंतःकरण शुद्ध, शांत और पवित्र, 3 प्रकार से हमें अपने अंतःकरण को अधिकारी बनाना है, योग्य बनाना है। एक तो उसको स्थिर करना है, एकाग्र करना है। तो एकाग्र करने के लिए हमारे सामने कोई चीज़ है तो उसको ही देखते रहो, उसकी भावना करते रहो, उसी का स्तोत्र, उसी की प्रार्थना, उसी का गान करते रहो, उसी की लीला का चिंतन करते रहो, तो मन एकाग्र हो जाएगा। तो मन को एकाग्र माने कि स्थिर करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, उसमें मैल है, राग द्वेष रूपी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब मैल अंदर छिपा पड़ा है, उससे मुक्त होने के लिए उपासना की जाती है। तो शुद्ध करने के लिए और पवित्र करने के लिए, शुद्ध तो कर दिया, जैसे समझो लहसुन है, हमने किसी कटोरी में लहसुन को कूट लिया, फिर निकाल दिया, फिर कटोरी को धो लिया, लेकिन आप जब उसको देखोगे तो उसमें लहसुन की स्मेल अभी भी बाकी रह जाती, चाहे आप कितना भी उसको मांज लो। उसी तरह हींग है, जिस डिब्बी में हींग भरी है आप उसको 10 बार धो लो, हींग की स्मेल आएगी ही आएगी। तो उस पहले के ज़माने में हमारी माता जी क्या करती थी, हर एक की करती है। जैसे दही जमाते हैं मटकी में, मिट्टी की मटकी में, एक दिन जमाया, फिर साफ़ किया, फिर दूसरे दिन जमाया, फिर साफ़ किया, फिर तीसरे, ऐसा करते करते थोड़े दिन करने से क्या होगा कि मिट्टी उस दही के अर्क को सोख लेगी। फिर उसको साफ़ करो तो भी उसमें से दही की या छाछ की खट्टी स्मेल आएगी। तो हमारी माँ क्या करती थी, गर्म पानी डालकर उसमें उबालती थी,
और फिर उसको साफ करती थी राख डालकर, भस्म डालकर, और फिर उसको बिल्कुल साफ करके पानी से धोकर फिर ऐसे ही बिना कुछ अंदर डाले आग पर चढ़ाती थी, तपाती थी, उल्टा करके अंदर आग जाए जैसे, तो तपाने से उसकी स्मेल निकल जाती है। तो उसी तरह ये तप करके हम अपने मन को, अपनी अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं, शुद्ध करते हैं। भक्ति से और तप से अंतःकरण पवित्र होता है। कर्मयोग से, निष्काम सेवा से, भगवदार्पण से, समर्पण से अंतःकरण शुद्ध होता है और तप से पवित्र होता है, और आराधना से एकाग्र होता है, उपासना से एकाग्र होता है। तो मन को तैयार करने के ये सब उपाय है। शिव जी की उपासना चाहे आप मूर्ति में करो, छवि में करो, लिंग में करो, किसी भी विग्रह में करो, अंततोगत्वा आपकी भावना को उजागर करना है, आपके अंतःकरण को शुद्ध और शांत करना है, हमारे विचारों को पवित्र करना है। विचार मन में ही पैदा होते हैं, मन पवित्र हो गया तो विचार पवित्र ही होंगे, और जैसे विचार वैसी वाणी होगी, और जैसे वाणी विचार वैसा व्यवहार होगा। तो हम पूरे के पूरे ऐसे हमारा व्यवहार पवित्र हो जाएगा, और परमात्मा परम पवित्र है। परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अत्यंत से अत्यंत पवित्र होना होगा। यही पूजा के मूल में रहा हुआ ध्येय हेतु है हमारा। तो शिव जी की तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा होती है। मैंने तो देखा भी है, और मैंने कई बार किया भी है। शिवलिंग की पूजा की है, मूर्ति की है। अगर मूर्ति पूजा, शिवलिंग कुछ भी नहीं है, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप फोटो भी रख सकते हो ना। मेरे पास है फोटो भगवान की, तो फोटो भी मेरे साथ ट्रैवल करती है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ दक्षिणामूर्ति के रूप में शिव जी मेरे साथ रहते हैं, और नारायण के रूप में विष्णु हमारे साथ रहते हैं, और गुरु जी रहते हैं, ओमकार रहता है, सूर्य नारायण रहती है, देवी के रूप में सरस्वती और अन्नपूर्णा रहती है। तो कुछ भी आप फोटो के रूप में भी उसकी आराधना कर सकते हो। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।